हम्म। तुम तो समझ ही सकते हो, कोरबा में हो तो फिर देहात में ही हो, समझो। ठीक, कोरबा कोई शहर थोड़ी है। कुछ लोग का कोरबा ही को जागता हुआ। अरे ऐसे कैसे बोल दिया। भाई मैं जब फर्स्ट ईयर आया था कोरबा ना, तब तब से देख रहा हूँ। लास्ट ईयर में कोरबा जितना डेवलप हुआ है ना, अगर उस ईयर को माइनस कर दो, मतलब लास्ट ईयर में कुछ बार्स आए हैं, कुछ थिएटर्स आए हैं, कुछ मॉल्स आए हैं, ठीक है। वो सबको हटा दो तो कोरबा और मेरे गांव को एक ही बराबर समझो तो, ठीक है। नंबर ऑफ शॉप्स वहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा मान लो कि रुड़की भी एक विलेज ही है, बहुत बड़ा सिटी नहीं है। ठीक है, बट वही बात है कि आसपास ज़्यादा अच्छे अच्छे सिटीज़ हैं वहाँ पे, तो उस देहात का भी स्टैंडर्ड अच्छा है। खैर छोड़ो, इनफ। मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस मच। अरे चलो चलो, यहीं से हम लोग को दुनिया बदलनी है, इसी चीज़ के लिए मैंने डीएलसी खोला है, समझो। पीपल इन विलेजेस एंड रूरल एरियाज डोंट नो कि क्या चीज़ वो मिस करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में। खैर छोड़ो। शुरू करो सर, पता नहीं क्या खा पी के आए हैं आज ये। अगर ए ये चीज़ है, बी प्लस सी, ठीक है, वेयर बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन फाइंड बी एंड सी। अच्छा। हम्म। ये चीज़ ना उतना हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं तुम्हें अलग से बताता हूँ इस चीज़ को। देख, वो याद है तुम्हें, इसमें ऑड इवन फंक्शन जैसा कुछ लिखा करते थे। एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ तुम्हें। एवरी फंक्शन एफ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ एन ऑड एंड एन इवन फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैंने ये बोला क्या, एफ ऑफ एक्स ऑड या इवन है? नहीं नहीं, एफ ऑफ एक्स नीड नॉट बी ऑड और इवन, नीड नॉट बी ऑड और इवन। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नीड नॉट बी ऑड इवन, एफ ऑफ एक्स को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एफ ऑफ एक्स को ना एक ऑड और एक इवन फंक्शन के सम की तरह से लिख सकते हो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ हमेशा, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट इवन कंपोनेंट है। गहराई से समझना यहाँ से बात को, ये ऑड कंपोनेंट है। एफ ऑफ एक्स इवन या फिर ऑड है बोला क्या मैं? मैंने ये नहीं बोला है कि एफ ऑफ एक्स इवन है या फिर ऑड है, लेकिन हाँ, एफ ऑफ एक्स दुनिया का कैसा भी फंक्शन रहे, ये एक इवन कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पूरे चीज में इस पूरे चीज में अगर मैं माइनस एक्स डाल दूं, तो ये ऐसा बन जाएगा, एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो तो ऐसा बन जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये तो सेम यही चीज है ना। ठीक है, मतलब ये पार्ट इवन था और ये वाला पार्ट ऑड था, कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल दूं, तो माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू, जो कि क्या है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। समझ रहे हो? ये पूरे चीज का नेगेटिव बन जा रहा है वो, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो, ठीक है। चाहे एफ कैसा भी फंक्शन रहो, ठीक है ना। नेदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है, ये जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ले लो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज नेदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, नेदर इवन नॉर ऑड, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही मैट्राइसेस की दुनिया में भी होता है, ठीक है ना।
every matrix can be represented as a sum of a symmetric and a antisymmetric matrix. है ना? एनालॉजी को सेट कर रहे हैं अपन. ए जो है, ए, ठीक है, ये सिमेट्रिक है या फिर एंटी सिमेट्रिक है ये नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, ये जो है नीड नॉट बी, लिखना है इसको नोट्स में कहीं पे बहुत अच्छे से, नीड नॉट बी सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक. वो तो कुछ भी हो सकता है, एक सिंपल चीज़ भी हो सकता है. ऐसा मत सोचना जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक है करके. ठीक है, प्लीज़. कुछ लोग सोच रहे हैं सिमेट्रिक क्या है. देखो, ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए, ट्रांसपोज लेना मतलब याद है, रो को बस कॉलम में बदल देना, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं. ठीक है, और अगर ए ट्रांसपोज जो है अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो एंटी सिमेट्रिक रहता था. ठीक है, जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल. 1 2 3, ठीक, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ट्रांसपोज बताओ क्या होगा. इसका ट्रांसपोज ये होगा 1 4 7, लिख क्यों नहीं रहे, हाँ, 2 5 8 3 6 9. समझ रहे हो क्या? ट्रांसपोज ये था. अगर ये ट्रांसपोज इसके बराबर आया क्या यहाँ पे? नहीं आया. नहीं आया, ट्रांसपोज उसके बराबर नहीं आया तो सिमेट्रिक तो नहीं है. ट्रांसपोज उसका माइनस के बराबर भी नहीं आया तो वह एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है. ठीक है, तो मैट्रिक्स नॉट भी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक. ठीक है, प्लीज ऐसा मत सोचना कि सिमेट्रिक है या तो एंटी सिमेट्रिक होगा कोई मैट्रिक्स, नहीं. ठीक है, आई होप यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ ऑल दिस थिंग. तो याद रखना ये जो एक कंपोनेंट है ना, ये एक सिमेट्रिक कंपोनेंट है. ठीक है, और ये एक एंटी सिमेट्रिक कंपोनेंट है. कैसा ये सिमेट्रिक कंपोनेंट हुआ? ये चीज़ से बेसिक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट हम्म, प्रूव दैट ए प्लस ए टी हाँ एंटी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सेम है. जस्ट एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको डबल चेक कर लेता हूँ कहीं एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नॉमेनक्लेचर सेम है कि नहीं. ठीक है, सही है. एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक ही वर्ड है ना, याद रखना इस बात को. एंटी सिमेट्रिक बोल लो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक बोल लो, चाहे एंटी मेट्रिक बोल लो, तीनों एक ही बात है. बट ये टर्म तुम्हारे एग्जाम में कभी यूज नहीं होगा. नॉट सिमेट्रिक जैसा भी कुछ. हाँ, देन द मैट्रिक्स इज नहीं आ रहा, ऐसा कैसे बोलें? हाँ, मतलब नॉट सिमेट्रिक मतलब एंटी सिमेट्रिक नहीं है ना. देखो, द मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक.
द मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी सिमेट्रिक हो गया है, समझ रहे हो ना? दिस इज नॉट सिमेट्रिक, 1 2 3 4 ये सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक वर्ड और स्क्यू सिमेट्रिक एक ही बातें हैं। कंफ्यूज हो रहे हो क्या कुछ लोग? दिस इज नॉट सिमेट्रिक यार, दिस इज नॉट सिमेट्रिक इसका मतलब ये नहीं कि एंटी सिमेट्रिक है। अब मैं एंटी लिखूं चाहे स्क्यू लिखूं, ये तो एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। ठीक है चलो, ओके चलो, प्रूव दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। प्रूव दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो तुम क्या बोलते हो? इफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, देन बी इज सिमेट्रिक, यही बोलते हो सॉल्यूशन में तो। ठीक है, अब मैं बी जो दिया है उसका ट्रांसपोज निकालने चला हूं। ठीक है, अगर ये खुद अगर ये खुद इसी के बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, बट इसको निकाले कैसे? तो एक प्रॉपर्टी होती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, सोचो तो, खुद ए आ जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस थिंग? किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, पहले एक बार इसको ट्रांसपोज किए, इसका एक बार ट्रांसपोज कर दिए तो क्या आ गया? अब इतना तो दिमाग है। हाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, करके दिखाऊंगा मैं। जैसे इसको देखो, ये 1 3 2 4 आ गया है। अब इसका भी, इस चीज का भी एक बार और ट्रांसपोज ले लिए। ठीक है, फिर से ये आ गया ना, फिर तो ये तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद वो प्रोड्यूस कर देगा। दूसरी बात, ए प्लस बी, ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तुम्हें लिखनी है। ठीक है, राइट, ये होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क, राइट ऑल ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज। सर ये तो आपको पढ़ाना चाहिए। नहीं यार, आर डी शर्मा में करोड़ों दिए होंगे। ठीक है, करोड़ों ऐसे ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज दिए होंगे, प्लीज राइट देम डाउन। एक तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट तो यही है, ये दोनों इसको ले लोगे तो ये हो जाएगा करके। ठीक है, अब ये कैसे पता चल रहा है हम लोग को, सोचो, बहुत टफ नहीं है ऐसा सोचना। ये प्रॉपर्टी 1 था, ये प्रॉपर्टी 2 है। कुछ ले लो, 1 2 3 4, इसको ले लो, 5 6 7 8। वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ का तो जरूरत है भी नहीं, कहीं पे पूछेगा ही नहीं वो। इस चैप्टर में पर्पस ही नहीं प्रूफ डिफाइन करना, इसलिए मैंने कट कट कर दिया था जगह, याद है? इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम असली में किसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, 6 8 10 12 का ट्रांसपोज ले रहे हैं एक्चुअली में। इसको लिख सकते हैं 6 10 8 12। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको वेरीफाई कर ऐसा करूं कि ये तो ऐसा बन जाएगा करके, 1 2 3 4 ट्रांसपोज, ट्रांसपोर्ट बोल डाल रहा हूँ, बताओ, 7 8 का ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, फिर हो गया बस। ये क्या चीज़ है, 1 3 2 4 प्लस 5 7 6 8। ठीक है, तो ये चीज़ मिलकर के 6 बन गई, ये चीज़ मिलकर के 10 बन गया, ये चीज़ मिलकर के 8 बन गया, ये चीज़ मिलकर के 12 बन गया। ठीक है, फील कर सकते हो कि इसको ब्रेक कर रहे हो ऐसे करके, फिर वापस आ रहे हो। ठीक है, बट वो ज़्यादा ही फीलिंग हो गई, इतना फीलिंग कौन लाता है? ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, ये उसी के जैसा है, डी मॉर्गन लॉ वगैरह याद, डी मॉर्गन नहीं, वो सब लॉ याद थे। सेट्स सेट्स में ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या मतलब था, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ऐसा ही था कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बताओ? और इसका क्या मतलब था, ऐसा था क्या?
ठीक है, आई गेस सही है मेरा ये वाला बात भी। नहीं याद है रहे तुम लोग को? चेक करना एक बार इस चीज को। ठीक है, अब तुम यहाँ पे सोच सकते हो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। ए बी का ट्रांसपोज घर जाकर के आराम से देखो, इज इट दिस थिंग। ठीक है, चेक इट एंड जस्ट राइट डाउन द सेट्स प्रॉपर्टी बिसाइड्स दैट ऑल्सो, ताकि तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन और कंपेरेटिव रिवीजन होता रहे। मतलब एक चैप्टर जब करने जा रहे हो तो दूसरा भी वहीं पे प्रिपेयर हो जा रहा है वो तुम्हारा। ठीक है, सेट्स में डी मॉर्गन लॉ होता होता था, उसको तुरंत यहीं पे लिख दो तो इन वन गो तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, इन एनी केस अब क्या हो गया। अब जैसे मैंने इसको ना, समझ गए हो ना इसको मैं कैसे प्रूव करूं? देखो प्रूव कर रहा हूं मैं इस कलर में। इसको मैं लिखूंगा ये ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है करके। ठीक है, फिर मैं क्या बोलूंगा इसको, ए ट्रांसपोज है करके, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाता है, तो ये चीज़ तो यही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है तो इसको अगल बगल में रख सकते हैं, तो इसलिए ये प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप समझ गए हो। और इसको मैं प्रूव करूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको करने से कितना आना चाहिए? ये एंटी सिमेट्रिक पार्ट है। अरे भाई डिवाइड बाई टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाई टू तो एक स्केलर है, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको मैं करूंगा तो क्या करूंगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आई होप तुम समझ पा रहे हो एंटी सिमेट्रिक पार्ट है करके। इज इट क्लियर आशीष और निकिता एंड सावेश शाश्वत? ठीक है, तो ये चुन्नू मुन्नू बातें हैं, ये सब तुम्हें दिख जाना चाहिए कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले ली, ट्रांसपोज ले लिए तो वो उसी का माइनस आ गया। ठीक है ना, उसी का माइनस आ गया। तो फिर कुल मिलाकर के ना मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट प्रूव किया ये बताता हूँ सुनो। कुल मिलाकर मैंने ये पॉइंट प्रूव किया है कि एक मैट्रिक्स जो है ना, वो उसका ये सिमेट्रिक पार्ट होता है और उसी मैट्रिक्स का ये एंटी सिमेट्रिक पार्ट होता है। ये इन दोनों का सम है, क्यों पता है? क्योंकि ये कट जाता है, जानते हो फंक्शंस में भी यही होता था, ये वाला पार्ट कट जाता है, ये पार्ट कट गया देखो, तो क्या रह जाता है? ये कट जाता है तो एफ ऑफ एक्स रह जाता है, एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू एफ ऑफ एक्स बन जाता है। ठीक है ना, तो यही दुनिया यहाँ पे भी है। एंड ये 80-80 कट जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, बट समझ रहे हो कि ये पूरा पार्ट ही सिमेट्रिक है, ये पूरा पार्ट एंटी सिमेट्रिक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द वन शॉट आंसर फॉर दिस। व्हाट इज इट? मैं बी मैट्रिक्स को ऐसे लिख लूँ क्या? बी को ऐसे लिख रहा हूँ देखो, ए प्लस ए टी बाई टू कर सकता हूँ मैं, ये निकाल सकता हूँ। ए दिया है, ए ट्रांसपोज निकालना आता है, दोनों को ऐड करना आता है, दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई टू करने भी आता है, करके दिखाऊं? इसी को इसी के ट्रांसपोज के साथ जोड़ना, मेहनत हो गई यार। देखो, इसी को इसका ट्रांसपोज पहले लिख लेता हूँ, 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। ठीक है, जोड़ो तो, इस वाले कॉलम को जोड़ता हूँ मैं, देखो इसको जोड़ रहा हूँ, इसको ये जुड़ेगा इसके साथ में, कितना आएगा? 1 आएगा। इसको जोड़ोगे जब इसके साथ में 1, और डिवाइडेड बाई 2 होना है, तो डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या पोजीशन होना चाहिए? 1/2 रखा होना चाहिए आंसर में बी के। ठीक है, तो ये 7 क्यों आ गया? क्योंकि बी को स्क्यू सिमेट्रिक बोल दिया क्या इसने? बी तो सिमेट्रिक है, क्यों आंसर ऐसा है? यार इन्होंने क्या लिख रखा है पता नहीं, दो आंसर देना चाहिए था ना इनको, एक ही क्यों दिया इन्होंने? देख रहे हो ना, आई होप समझ रहे हो तुम। फाइंड मैट्रिक्स बी एंड सी पूछ रखा है, एक ही आंसर दिया है वहां पे, तो पक्का उन्होंने सी को दे रखा है। ठीक है, 4 माइनस ऑफ माइनस आना चाहिए था, ये आंसर होगा ना सी। समझ पा रहे हो, ये सी होगा। कैसे? ठीक है, होता है बस वो और उसी के ट्रांसपोज का डिफरेंस। ठीक है ना, विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक ऑलवेज, अभी प्रूफ भी कर दिया है, वो प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4 -3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 करने से 2 आ जाएगा। कोई भी एक दूसरा नंबर उठा करके देख लो, जैसे कि ये वाला नंबर उठा लो 3, और यहाँ पे कितना है 4, तो इसका सब्सट्रैक्शन आएगा -7/2। ये सी मैट्रिक्स रहेगा, ये वाली पोजीशन पे -7/2 आना चाहिए। ठीक है, हम्म,
गया भाई, मैं तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। ठीक है, ये देख पा रहे होगे। तो ये इसने जो दे रखा है सी है यार, ठीक है ना। बी नहीं दे रखा है इसने, बी निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया है। इफ यू हैव सम इंस्टेंट आउट जस्ट आस्क मी। ठीक है, इसने सी दे रखा है, सी ही है वो। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ये आइडेम्पोटेंट है, प्रूफ करना है। आइडेम्पोटेंट में क्या करना होता है, मेरे को ए के बराबर लाना होता है। इसी का स्क्वायर इसी से करो तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, याद है ना। वैसे बगल में रख करके करना है, खुद से ऐसे इतना दूर से शॉट मत मारना जितना दूर से मैं शॉट मार दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो टू आ जाना चाहिए। ठीक है, बगल में रखा रहेगा वो। तो टू का टू से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर आ जाएगा। माइनस टू का माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस टू आ जाएगा। और माइनस फोर का वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फोर आ जाएगा। तो देखो टू आ गया ये। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट बनने के लक्षण दिख रहे हैं इसके। ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो घर में आराम से करना। देखो क्या लिख रखा है, एडजॉइंट। यार एडजॉइंट पढ़ाया नहीं, एडजॉइंट पूछ कैसे दे रहा है ये? अभी तक हमने एडजॉइंट वर्ड को पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को अभी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज कुछ होता है, अभी नहीं जान रहे तो छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वैसा ही होता है यार ये देखो यहाँ पे आ जाते हैं। एडजॉइंट को बस एक मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक, वो इन्वर्स निकालने में भी काम आता है। यहाँ पे आ जाए, ये एन इसकी मैट्रिसेस हैं। एन इसलिए क्योंकि टू एन माइनस वन तक गया है, बट दो दो के गैप में गया है, इसलिए एन बन रहे हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में अच्छी बात है। बी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, बी को ऐसा डिफाइन किया हुआ है। बी एक मैट्रिक्स है जो इतने सारे लोगों का सम है ना, सम, समेशन साइन। बी क्या होगा, तो एक बार थोड़ा सा बी को खोल करके देखते हैं। ठीक है, पहले बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एन की वैल्यू क्या ले लोगे, टू ले लेना। एन की वैल्यू टू ले लेते हो तो क्या आ जाता है, ए थ्री तक जा रहे हो, मतलब ए वन और ए थ्री बस देखा है तुमने। समझ रहे हो ना, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बी इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू टू लोगे तो एक बार वन रहेगा, वन रहेगा तो टू इंटू वन माइनस वन, वन आ जाएगा। ए टू माइनस वन, टू माइनस वन प्लस आर की वैल्यू एक बार टू भी जाएगी, दो दूनी चार, माइनस वन होगा ना। दो, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। सोचने दो ना। ए फोर के बारे में क्या जानकारी दे रखी है इसने। ये नीचे में तो नहीं है कहीं, ये मैं सोच रहा हूँ। ए टू के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है इसने।
चेक करके बताऊंगा, है ना। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है इसमें। A2 के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, तो A2 को क्या मान लें हम? तो पैटर्न है इसमें A1 A3, इन सब में ऐसा कह नहीं सकते ना। मुझे लग रहा है ये चीज़ नीचे आएगी करके, ये वाली हो सकती है नीचे आएगी। जस्ट लेट अस लीव इट राइट। ये चीज़ को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई मेंस में यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन अगर बना ले रहे हैं तो वी आर एबल टू सॉल्व जेई मेंस, कभी कभी तो जेई एडवांस भी इनफैक्ट। देखो, एक मैट्रिक्स है ये, बी अ जीरो डिविजर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरो डिविजर क्या होता है जानते हो क्या? जीरो डिविजन मतलब उसको उसमें डालो तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, रूट है बेसिकली। तो इसका है वो बोल दिया, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 आइडेंटिटी ना, यहाँ पे बस 5 मत, ये इसका कोई मतलब होता है क्या? इसका कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस बातें लिखी तुमने। ये लो, ठीक है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसका पर जीरो ये लिखना है भाई, ठीक है। अब ए ये दे रखा है, ठीक है। ओके, घर में पूजा चल रही है। आई थिंक दिस इज द लास्ट। देखो, हम लोग का क्या करना है, फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A3 ना। फाइनली क्वेश्चन में क्या निकालना है, ट्रेस A3 का, मतलब A3 तो चाहिए होगा ना। तो A3 चाहिए होने के लिए मैं इसमें से A3 कैसे निकालूं, दैट इज माय रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं एक बार A मल्टीप्लाई कर देता हूं यार, ठीक है। यही है बस क्वेश्चन में, जो मैंने हरकत अभी कर दी है ना, यही क्वेश्चन है। अब ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इसका ट्रेस क्या होगा, ये तीनों का सम, 1 + 2 + 3, ठीक, ओके। तो मुझे A3 का ट्रेस चाहिए, तो A3 तो चाहिए होगा ना उसके लिए, तो A3 निकालने के लिए A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A3 माइनस 4a² देखते रहो ना, A3 A³ मतलब A³ माइनस 4a² माइनस 5i इंटू ए को A रहने दिया मैंने, तो ये जीरो आ जा रहा है, ठीक है ना। तो A3 को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, A3 इज नथिंग बट 4a² प्लस 5a, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब यहां से उसको यूज करना है ना, याद रखो, ठीक है। वरना तुम यार इसके क्यूब निकालने का सोच रहे हो। देखो, अगर उसने ये ना भी दिया हो ना, ये ना भी दिया हो, फिर भी तुम ए का क्यूब निकालना आराम से 3 बार, और उसके ट्रेस को सम करना, ठीक है। तो प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे इतना करने में, ठीक है। तो वो नहीं करना हम लोग को, उसने उसलिए बोला है कि ये चीज़ का यूज़ करो, ठीक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो उस चीज़ का मैंने यूज़ किया, यूज़ किया, यूज़ किया, और यहाँ तक लेकर के आया। अब यहाँ से मैं इसका यूज़ करूँगा दोबारा, इस चीज़ का देखो, ठीक है। मैं बोलूँगा कि मेरे को स्क्वायर तक नहीं करना है, मैं इतना आलसी हूँ, मेरे को स्क्वायर भी नहीं करना। मैं जानता हूँ कि ए स्क्वायर जो है वो क्या चीज़ है, 4a प्लस 5i है बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 4a² क्या क्या लिख दूँ, 4a प्लस 5i, ठीक है, प्लस 5a। तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आ गया समझ रहे हो, 8 + 5 13, a प्लस 20i, सही है कि नहीं ये बताओ मेरे को। 8 5 + 5, मेरे को क्यों लग रहा है कि यार इनका आंसर इतना है, मेरे को इतना है। नहीं है सर, इन लोग का आंसर सही है। इनका आंसर सही है, हाँ सर। सर 13 कैसे होगा, 4 4 जो 16 + 5 अरे यार 4 4 21 61 होता 21 है। है, ठीक है, ठीक है। मैं 4 4 और 4 8 जोड़ दिया, 61 हाँ ठीक है, ठीक है। 4 और 4 मैंने ऐसे 8 जोड़ दिया इसको गलती से, खैर कोई बात नहीं। तो 21a प्लस 20 ये आ रहा है अपना, ठीक है। तो बस ये करना मेरे लिए सरल है, ए स्क्वायर निकालना मेरे लिए सरल नहीं है, ठीक है। ए निकालना सरल है। तो याद रखना, ऐसे जितने भी लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन होंगे ना, उसमें ए स्क्वायर तक भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, वहीं के वहीं मैनिपुलेशन से तुम हर बार उसको एकदम लीनियर टर्म में ला सकते हो, लीनियर,
ठीक है, तो 21 निकालना सरल है, इसमें 21 मल्टीप्लाई करो और 20 बार आयोटा भी जुड़ेगा ना, 20 बार आई भी जुड़ेगा। आई क्या चीज़ है, ये 20 बार, तो यहाँ पे 20 बार जुड़ेगा, यहाँ पे 20 बार जुड़ेगा और यहाँ पे 20 बार जुड़ेगा, बाकी जगह पे तो आई खुद 0 रहता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 21 बार ये मल्टीप्लाई करो, 21 बार 1 से मल्टीप्लाई करो और 20 बार ये मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 21 बार मल्टीप्लाई करो और 20 बार मल्टीप्लाई करो, 21 और 20, ठीक है, तो ये आंसर हमारा। ठीक है, कितना हो रहा है 41 इंटू 3, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोर्ड्स में इसमें मेहनत नहीं कराएंगे, बोर्ड्स का क्वेश्चन भी यही है, सुन लो ध्यान से, दिस इज बोर्ड्स का क्वेश्चन, बोर्ड्स में भी आ सकता है ये, दिस इज जेई का क्वेश्चन, सम टाइम्स दिस इज जेई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। यही करना है, बोर्ड्स का भी क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलो आज इतना ही, ठीक है, ट्राई टू डू प्रॉब्लम टू हियर एंड आर्टिशन में से भी खुद ही क्वेश्चन बना लेना यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं टास्क सॉल्व करूँगा।